हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं जहांगीर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि है क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 9। और ये पूरा ही चैप्टर मैं आपको एक सिंगल शॉट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियोज़ में मिल जाएंगे, आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। और इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि हम डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पर यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा या सुना होगा कि डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज़ नहीं होता, हमें कुछ नहीं पता कि साइन थीटा कॉस थीटा का कहाँ यूज़ होता है। ये वो लोग बोलते हैं जो पढ़ाई करके आगे चलकर सब्जियां बेचते हैं। अगर आप सब्जी बेचोगे तो थोड़ी आप लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करोगे, लेकिन हाँ, अगर आप एस्ट्रोनॉट्स या मरीन इंजीनियर या एविएशन के लिए पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री भर भर के यूज़ करना पड़ता है। तो हमें उतना लेवल पे नहीं पढ़ना इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपने डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, इस पेड़ की आपको क्या फाइंड आउट करनी है कि ये पेड़ कितना ऊंचा है, या फिर ये बिल्डिंग कितना ऊंचा है, या ये नाव यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, इसके बेस से यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी है, या यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है। ये सभी डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने के लिए आपको बस कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़े हो, मतलब कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रीज़। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, आपको याद होगा, तो आपको ये इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए या इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बस आपको दो चार चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं आपको लिख देता हूँ कि क्या क्या आपको याद होना चाहिए। एक तो याद होना चाहिए बच्चों आपको, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि PBP अपॉन HHB, इसको शॉर्टकट में याद रखने का मैंने क्या बताया था आपको तरीका। एक बेटा होता है जो अपने पापा से कहता है, पापा बीड़ी पी लूँ, तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा। ठीक है, ये कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ से मैं कुछ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि P अपॉन H होता है साइन थीटा। ठीक है, और B अपॉन H होता है कॉस थीटा, और P अपॉन B होता है टेन थीटा। ठीक है, अगर हम इसी को उल्टा करके लिख दें कि HHB अपॉन PBP, तो ये हो जाता है H अपॉन P होता है कॉसेक थीटा, H अपॉन B होता है सेक थीटा, और B अपॉन P होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि किसे परपेंडिकुलर कहते हैं, किसे हाइपोटेनियस। ये सब मैंने आपको पहले सिखा दिया है, नहीं सीखे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से मैं सिखा दूंगा वापस। देखिए, इसमें जितने भी ट्राइंगल्स पे बेस्ड करके क्वेश्चंस होंगे, और जो ट्राइंगल होगा वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे राइट एंगल बने उसके सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनियस। जो एंगल लोगे, जैसे मान लीजिए मैं एंगल ये ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो तीसरा साइड बचता है उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अगर वहीं हम ये एंगल लेते तो इस एंगल के सामने वाला ये साइड जो होता ये परपेंडिकुलर होता, हाइपोटेनियस तो अब भी यही रहता, लेकिन अब बेस ये हो जाता इस एंगल के लिए। समझ गए? ठीक है, और यहाँ पर आपको फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ भी याद रखनी है बच्चों। ठीक है, और वो वैल्यूज़ कैसे याद रखोगे आप, ये सीखिए। देखिए, वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ वैल्यूज़ जो हमारी यूज़ में आने वाली हैं वो देखिए। एक तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कितने एंगल पर, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्रीज पर। साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 1। फिर मैंने आपको सिखाया था कि कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, साइन वाली वैल्यूज़ को रिवर्स कर लो। मतलब यहाँ 90 है, यहाँ साइन 91 है, तो ये जो 1 यहाँ लिखा है इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे, √3/2 हम यहाँ लिखेंगे, ये बीच में तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। और टेन थीटा मैंने आपको सिखाया है, टेन थीटा हम कैसे निकालते हैं। टेन थीटा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 0/1 क्या होगा, 0। ठीक है, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3, ये पूरा ही 1 हो जाएगा, ये बचेगा √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी। तो ये सभी चीज़ों की हमें बच्चों ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और इतना चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप सभी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें पोल का हाइट फाइंड करना है, ये वाला हाइट फाइंड करना है, ये पोल है, ठीक है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप एट द ग्राउंड लेवल इज़ 30, एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। देखिए इसमें हमें एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। थीटा के सामने जो साइड है, ये वाला साइड, ये कितना है, ये है AB, मतलब परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है AB, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करनी है। और राइट एंगल कहाँ है बच्चों, राइट एंगल है ये, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। तो राइट एंगल के सामने जो हाइपोटीनियस है, हाइपोटीनियस दिया हुआ है हमें 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, AB, एंगल हमें पता है 30 और हाइपोटीनियस हमें पता है 20 मीटर है। तो हम जानते हैं कि P/H के रेशियो का नाम हम क्या रखते हैं, हम कहते हैं साइन थीटा, है ना। याद होगा आपको, PBP/HHB, बार बार लिख के आप याद करिए बच्चों, है ना। देखिए P की जगह हमें पता है AB, जो कि हमें फाइंड करना है, और H की जगह 20 मीटर। साइन थीटा मतलब कि साइन 30 डिग्री, AB फाइंड करना है, ये 20 है, और साइन 30 की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया था। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो AB कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 20 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 से 20 को कट करेंगे तो AB कितना आ गया हमारा, AB हमारा आ गया 10 मीटर। तो जो हमें बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो यह हाइट ऑफ द पोल कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है। क्या लिख देंगे, हाइट ऑफ द पोल इज़ 30 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, जबकि है बहुत ईजी। सुनिए, कह रहे हैं कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। कि एक ना बच्चों पेड़ था, ठीक है, ठीक है। अब ये पेड़ था तो क्या हुआ, ये बीच से टूट कर ऐसे गिर जाता है ज़मीन पर, ठीक है। मेरा ड्राइंग देखना बच्चों, कितना ख़तरनाक ड्राइंग बनाऊँगा। ये है, ये पेड़ ऐसे करके टूट के ज़मीन पर गिर गया है। अब ये ऐसे गिरा है ना कि ये ज़मीन के साथ, ये ज़मीन है बच्चों, है ना, ये ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री ये है, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द टचेस द ग्राउंड, और जहाँ पर ये ट्री ग्राउंड को टच करता है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री, मतलब पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट फाइंड करेंगे, इसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। और हाइट ऑफ ट्री कितना होगा बच्चों, टूटने से पहले इसमें हम ये वाला लेंथ भी तो जोड़ेंगे, है ना। तो हमें इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, मैं y मान लेता हूँ। देखिए ट्राइंगल, देखिए मैं ट्राइंगल अगर बना दूँ तो ये था पूरा पेड़ जो टूट गया है, यहाँ पर एंगल 90 है, ठीक है, और जो ज़मीन के साथ जो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री है, ये डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। और हमें ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है ना।
और बच्चों याद रखिएगा, हमें पूछा है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल होगा? हाइट ऑफ ट्री इक्वल होगा x प्लस वाई के, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, है ना। आप मेरे डायग्राम से देख ही सकते हो कितना अच्छा डायग्राम बनाया है मैंने, है ना। तारीफ मत करना बच्चों। चलो, तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं ABC। अब देखिए, इन ट्राइंगल ABC, ठीक, एंगल कितना दिया हुआ है हमें? 30 डिग्री। एंगल के सामने जो साइड है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है? x है, हमने माना है x। और बेस कितना दिया हुआ है हमें? 8 मीटर, ठीक है। और हाइपोटीनियस कितना है? y, ठीक है। और हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, तो पहले क्या काम करता हूँ मैं? P अपॉन B करता हूँ। और आप जानते हो P अपॉन B के रेशियो को क्या कहते हैं? tan थीटा। P की जगह हम कितना लिखेंगे? x, B की जगह हम कितना लिखेंगे? 8, और tan थीटा कितना लिखेंगे? tan 30, थीटा 30 है। x अपॉन 8 इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 1 अपॉन √3। और x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 8 डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 8 अपॉन √3, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं b अपॉन h लिखूँ तो b अपॉन h क्या होता है? cos थीटा होता है। b की जगह है 8, h y है, और cos थीटा की जगह हम कितना लिखेंगे? 30। तो 8 अपॉन y, cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3 अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 8 2 16 अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हाइट ऑफ ट्री हमें निकालना था, तो x की वैल्यू मैं लिखूँगा 8 अपॉन √3 प्लस y की वैल्यू 16 अपॉन √3। √3 में एलसीएम लूँगा, ये क्या हो गया? 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 कितना होता है? 24 अपॉन √3, है ना। अब √3 को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, ठीक है। 3 से 24 को काटेंगे तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, और ये वैल्यू कितना आ गया? 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया? 8√3 मीटर। और यही सवाल था बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ठीक है, फॉर चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज 5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं 2 कंडीशन है बच्चों, बिलो एज 5 ईयर्स, ठीक है। She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and inclined at an angle 30 degree to the ground। सुनिए, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये टॉप है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर, ठीक है, एंड एंगल, ये ग्राउंड को कितने एंगल पर टच कर रहा है? 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, यहाँ पर हम देखेंगे एल्डर चिल्ड्रेन के लिए सी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ, हाइट कितना है? 3 मीटर हाइट, ग्राउंड ये है कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर, ठीक है, ये होना चाहिए 60 डिग्री पर टू द ग्राउंड। What should be the length of the slide in each case? तो मतलब कि हमें स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, मतलब कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। इसमें x इसे मान लेते हैं, ठीक है। अब आप सब लोग जानते हैं राइट एंगल यहाँ है, इसमें राइट एंगल यहाँ है। राइट एंगल के सामने जो हाइपोटेनियस है वो कितना है? इसका नाम मैं लिख देता हूँ ट्राइंगल ABC, ठीक है। इसमें देखिए थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला साइड ये है 1.5 मीटर।
बेस नहीं पता है, ठीक है, बेस की हमें ज़रूरत भी नहीं है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वाले एंगल में थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। थीटा के सामने जो साइड है परपेंडिकुलर, ये हमें दिया हुआ है 3 मीटर, और इसका हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए P/H, इसका रेशियो को नाम हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। P की जगह हम लिखेंगे 1.5, H की जगह हम लिखेंगे x, और साइन थीटा मतलब कि साइन 30, 1.5/x, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.5 × 2 इज इक्वल्स टू x1x। तो ये कितना हो गया, 3 मीटर x। तो इसमें स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, इसमें ये लेंथ हो जाएगी 3 मीटर, ठीक है। इसमें स्लाइड्स लेंथ कितना होगा बच्चों, 3 मीटर, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें हमें P/H के रेशियो का नाम क्या होता है, साइन 60 हो जाएगा इस बार तो, ठीक है। P की जगह कितना लिखेंगे हम, 3 मीटर, H नहीं पता, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 × 2 = 6/h√3। अब h मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी रूट मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, h की वैल्यू हो गई इतनी। हम देखिए रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। h = 6/√3, रेशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ये हो गया 6√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एंड 3 × 2 = 6। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2√3, ठीक है। तो इसमें स्लाइड की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड यहाँ पर हो गया 2√3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, मतलब कि एक टावर है, ठीक है, यहाँ से 30 मीटर अवे, ठीक है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पर जब यहाँ से इसके टॉप को देखा जाता है तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, टावर। हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, इसको मैं x मान लेता हूँ। जो भी आपको फाइंड करना हो उसको x मान लेना है ना। ये राइट एंगल है, इसका नाम हम लिख देते हैं ट्राइंगल का ABC। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है x जो कि हमें फाइंड करना है, और बेस कितना दे रखा है 30 मीटर। अब देखिए P/B का रेशियो क्या होता है, इसके रेशियो को हम कहते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह 30, और tan 30, ठीक है। x/30 इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू 1/√3, और x जब 30 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 30/√3। इसको भी जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3/√3 यहाँ पर कितना हो गया 30√3/3। 3 से 30 को कट करेंगे तो कितने टाइम्स में कटेगा 10 टाइम्स में, और x की वैल्यू कितनी हो गई 10√3 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, हाइट ऑफ टावर हो गया 10√3, ठीक है, 10√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्परेरीली टाइड ऑन द ग्राउंड। इससे जो स्ट्रिंग अटैच है इसको क्या कर रखा है, टेम्परेरी मतलब थोड़ी देर के लिए हमने ग्राउंड पर बांध रखा है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड के साथ इसका इंक्लिनेशन कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये हमें फाइंड करना है इसकी लेंथ, ठीक है।
एज्यूमिंग दैट देर इज़ नो स्लैक, ठीक है, मतलब वो सीधा ही स्ट्रिंग है इन द, ठीक है। अब और क्या देवा है हमें, 60 मीटर अबव, ये 60 मीटर ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ रहा था, है ना। इसका भी नाम देखिए, ये ए बी सी। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है 60 मीटर, और हाइपोटीनियस हमें फाइंड करना है, जो कि है हम जिसको हमने माना है एक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर की जगह 60, हाइपोटीनियस की जगह x, और साइन 60 थीटा की जगह, है ना। 60 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 × 2 120/√3। फिर इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, √3/√3, x की वैल्यू कितनी हो गई 120√3/√3 × √3 3 होता है, ये 40 टाइम्स में कट गया, x का आंसर कितना आ गया 40√3, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he traveled through the building. देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है ना कि एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है, ठीक है। स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 30 मीटर, ग्राउंड से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट 30 मीटर, ठीक है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ये इतनी डिस्टेंस से देखता है इसके टॉप को तो कितना एंगल बनता है, देखिए यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब वो लड़का क्या होता है, थोड़ा आगे आ जाता है, अब कितना एंगल बन रहा है, अब एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि वो लड़का यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को y मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब देखिए अगर ग्राउंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 30 मीटर, जिसमें से ये है 1.5, ठीक है, तो अगर हम 30 - 1.5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 28.5 मीटर आएगा। तो मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है 28.5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 28.5 मीटर है, ठीक है। अब ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ मैं यहाँ से, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं मानता हूँ A, ये B, इस वाले पॉइंट को मैं मानता हूँ C, और ये वाला पॉइंट है D, ठीक है। अब देखिए इन ट्राइंगल ABC, दिख रहा है आपको ट्राइंगल ABC, मैं यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, ऐसे करके ABC ट्राइंगल बनाया है मैंने, ये 28.5 मीटर है, ठीक है, ये एंगल 60 बन रहा है और इसको मैंने y माना है, ठीक है। देखो ये y है तो ये भी क्या होगा, ये भी y ही होगा, ठीक है, ओके। ये है पॉइंट ABC। इसमें देखिए थीटा कितना दिया हुआ है आपको, थीटा है 60, परपेंडिकुलर थीटा के सामने कितना है 28.5 मीटर, ठीक है, एंड बेस है y, ठीक। P/B, इस रेशियो का नाम क्या होता है tan थीटा, P की जगह है 28.5, B की जगह y इक्वल्स टू tan थीटा कितना दे रखा है हमें 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो 28.5 अपॉन y इज इक्वल्स टू tan 60 होता है √3, तो 28.5 इज इक्वल्स टू y √3 आया, तो यहाँ से y की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 28.3 अपॉन √3, ठीक है।
तो ये है y की वैल्यू, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो ये फाइंड करना है कि ये लड़का यहाँ से लेके यहाँ कितना डिस्टेंस गया है कि नहीं। अब देखिए, अब मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABD, ABD। इस ट्राइंगल में देखिए ऐसे करके ट्राइंगल है, ये A है, ये B है और ये D है। इसमें एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इसका हाइट अभी भी 28.5 मीटर है, ठीक है। और बेस क्या है, x प्लस वाई, दोनों जोड़ के है इस बार बेस, ठीक है। ओके, इस ट्राइंगल में देखिए थीटा कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 28.5 मीटर, बेस कितना x प्लस वाई, ठीक। p अपॉन b क्या होता है, p अपॉन b होता है tan थीटा। p की जगह 28.5, b की जगह x प्लस वाई और tan 30, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे हम 28.5 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5√3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, 28.5√3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू कितनी आई थी 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए ये इज इक्वल्स टू x है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। अगर √3 में एलसीएम लूँगा तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 होता है 3 माइनस 28.5 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। 28.5 इंटू 3 कितना होगा बच्चों, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्या काम करते हैं कि 28.5 को हम कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। 28.5, 3 माइनस 1 कितना होता है इंटू 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x। x इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 57, ठीक है, अपॉन √3। अभी हम जानते हैं कि √3 को हम नीचे नहीं छोड़ सकते, तो इसको मैं क्या करूँगा √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब रेशनलाइजेशन कर देंगे, ठीक है। और ये कितना हो गया 57√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 से कितने टाइम्स में कटेगा 19 टाइम्स में, और x की वैल्यू कितनी आ गई 19√3। तो मतलब वो लड़का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस चला है 19√3 मीटर चला है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कह रहे हैं ना कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, थोड़ा शेप अलग सा बना रहा हूँ मैं, इसके ऊपर टावर फिक्स है, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ठीक। ग्राउंड से जब उसके टॉप को देखा जाता है, बॉटम, पहले बॉटम फिर टॉप, जब बॉटम देखता है तो एंगल 45 आता है, और जब इसका टॉप देखता है, ठीक है, तो एंगल आता है 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो इसके ऊपर जो हाइट, ये टावर जो फिक्स है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, नाम लिख लेते हैं पहले, ये A, B, C और ये ऊपर वाला पॉइंट D, ठीक है। जो हमें फाइंड करना है हमने उसको x मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस को y मान लेते हैं। अब क्या करिए, पहले हम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ABC, इस वाले ABC ट्राइंगल देखिए क्या है, यहाँ छोटा सा बना लेते हैं, ये A है, B है और ये C है। थीटा इसमें हमें पता है ABC ट्राइंगल में 45, परपेंडिकुलर है 20 मीटर और बेस है y, तो इसमें थीटा है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 20 मीटर
और बेस है y। p अपॉन b हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा। p की जगह हम कितना लिखेंगे 20, b की जगह y और टेन 45, ठीक है। 20 अपॉन वाई, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका ये बेस तो हमने लिया है y, ठीक है, ये a है, यहाँ पर b है और ये d है, ठीक है, और इसका जो ये 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री, तो इसमें एंगल है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 20 प्लस x और बेस है y, ठीक है। p अपॉन b क्या होता है, p अपॉन b होता है 10 थीटा, मतलब p की जगह 20 प्लस x, b की जगह y और 10 थीटा की जगह 1060, ठीक है। अब देखिए 20 प्लस x अपॉन y और 1060 कितना होता है √3, 20 प्लस एक्स अपॉन वाई, वाई देखिए मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा, सॉरी यहाँ डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y√3, तो 20 प्लस एक्स इज़ इक्वल्स टू y√3, ठीक है ना। अब हमें x फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 20 को इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू y√3 माइनस 20, y की जो वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स, एक्स इसमें देखिए 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बचा √3 माइनस 1, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टावर की हाइट कितनी है 20√3 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल क्या होता है, जहाँ पर हम मूर्ति उर्ति बनाते हैं उसके बेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं पेडेस्टल, तो ये पेडेस्टल है, ठीक है। 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60, ये स्टैचू बना देता हूँ मैं, है ना, ये स्टैचू है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, ठीक है, स्टैचू के टॉप को जब देखा जाता है तो एंगल कितना बनता है 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, यहाँ से जब हम पेडेस्टल के टॉप को देखते हैं जो कि यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, तो हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, और इस स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर टॉल है। अब इसको ट्राइंगल के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ तक पेडेस्टल मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाला एंगल 45 डिग्री है, और यहीं ये जो एंगल है ये एंगल टोटल है 60 डिग्री, ठीक है। इसकी हाइट हमें दी हुई है 1.6 मीटर, ओके। नाम लिखते हैं हम, ये पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल पहले हम ए बी सी देखते हैं, इसको हम y मान लेते हैं पहले। तो ट्राइंगल ए बी सी में थीटा है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है x एंड बेस है y। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है 10 थीटा, थीटा की जगह 45 है तो मैं डायरेक्ट 45 लिख देता हूँ, p की जगह x, b की जगह y, 10 45 1, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू y, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें देखिए थीटा कितना है बच्चों 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, बेस है y, और सॉरी परपेंडिकुलर है x प्लस 1.6 और बेस है y, ठीक है। p अपॉन b क्या होता है 10 थीटा यहाँ पर है 60, p की जगह हम लिखेंगे x प्लस 1.6 और b की जगह y,
इक्वल्स टू टेन 60 कितना होता है √3। यहाँ से वैल्यू आ रहा है x प्लस 1.6 इज इक्वल्स टू y√3। अब देखिए क्या करते हैं, 1.6 यहीं रखते हैं और x को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया y√3 माइनस एक्स। ठीक है, y किसके इक्वल है, y इक्वल है x के, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, x√3 माइनस एक्स 1.6। यहाँ से देखिए x कॉमन लूँगा तो क्या हो गया √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, अब इसको ना यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट, ये कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 2 से इसको अगर हम कट करेंगे तो 0.8 टाइम्स में कट जाएगा और ये आंसर कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, इतना मीटर, तो ये क्या हो गया हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया। ये क्वेश्चन हमने ख़त्म किया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री and angle of elevation of top of tower from foot of building is 60 degree। ठीक है, if the tower is 50 meter height find the height of building। देखें एक टावर है, ठीक है, और एक बिल्डिंग है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं पहले सवाल में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को टावर की फुट से जब हम देखते हैं तो ये एंगल बनता है 30 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, जब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखते हैं तो ये हमें दिखता है 60 डिग्री। इफ़ द टावर की जो हाइट है बच्चों ये है 50 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें बिल्डिंग की हाइट ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये y है, नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट A, B, C एंड D। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल ABD में देखिए। ठीक है, इसमें थीटा कितना है ABD, इसमें देखिए थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 50 मीटर, बेस है y, और हम जानते हैं P अपॉन B क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह 60, P की जगह 50 अपॉन y और tan 60 होता है √3, तो 50 अपॉन √3 ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए ट्राइंगल ABC में। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC इसमें देखिए थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है x जो कि हमें फाइंड करना है, और बेस है y, P अपॉन B क्या होता है tan 30, P की जगह x, B की जगह y, tan 30 होता है 1 अपॉन √3, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है y अपॉन √3, और √3 को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x√3 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, अब देखिए y था 50 अपॉन √3। ठीक है, और y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ x√3 इस वाली वैल्यू से, और ये √3 डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में इज इक्वल्स टू 50, √3 इंटू √3 3x इज इक्वल्स टू 50, और यहाँ से जब हम 50 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा 16 2/3। ये हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है सेम है, स्टैंड्स अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, ये रोड है, रोड के दोनों साइड में ये दोनों खड़े हैं, विच इज़ 80 मीटर वाइड, रोड कितना मीटर वाइड है 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, एक पॉइंट से रोड के बीच में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर, एक तरफ देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 30 डिग्री एंगल है, और एक तरफ देख रहे हैं तो एंगल दिख रहा है 60 डिग्री है।
ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, तो हमें ये हाइट फाइंड करना है। ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि सवाल में बोला है दोनों ही इक्वल हाइट्स के हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और ये डिस्टेंस भी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक y है, टोटल 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस y। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D और ये पॉइंट है E। अब देखिए ट्राइंगल हम देखते हैं सबसे पहले ABC। ठीक है, ABC में देखिए थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, बेस है y, तो P अपॉन B क्या होता है tan थीटा, और थीटा की जगह है 60, P की जगह x अपॉन y, और tan 60 की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे √3। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया y√3। ठीक है, इसी तरह से अब ट्राइंगल देखेंगे हम CDE। ठीक है, इसमें एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, बेस है 80 माइनस y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan 30। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह 80 माइनस y इज इक्वल्स टू tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1/√3। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 80 माइनस y हो गया। ठीक है, जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम क्या करते हैं y की वैल्यू लिख देते हैं। x है y√3 और ये वाला √3 तो रहेगा ये, इज इक्वल्स टू 80 माइनस y। ठीक है, अब देखिए y√3 इंटू √3, ये 3y हो गया, इज इक्वल्स टू 80 माइनस y। अब ये 3y, ये माइनस y इधर आया तो प्लस y इज इक्वल्स टू 80, तो ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 80, और 4 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में कट जाएगा 20, तो y की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, y हो गया 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुआ 20 मीटर, और ये हो जाएगा 80 माइनस 20 मीन्स 60। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर रखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। मतलब हाइट ऑफ टावर कितना है, हमें दो चीज़ बोला था फाइंड करने के लिए, तो एक तो चीज़ हमने निकाल लिया हाइट ऑफ टावर, जो कि आया है हमारा 20√3। ठीक है, और दूसरा हमसे बोला था डिस्टेंस ऑफ द रोड ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, है ना, तो ये कितना आया है 20 मीटर एंड 60 मीटर, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, कैनाल मीन्स रिवर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। ठीक है, ये देखिए ये एक टावर है और ये एक रिवर है। ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ 60 डिग्री। यहाँ से जब हम देखते हैं तो कितना दिखता है 60 डिग्री दिखता है। ठीक है, फ्रॉम द अदर पॉइंट 20 मीटर, इससे 20 मीटर दूर पर जब हम देखते हैं वहाँ से, तो एंगल कितना बन रहा है, तब एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है ना, तब एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो इसको करने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखिए ये एक टावर है। ठीक है, ये एक कैनाल है। यहाँ से जब इसको देखते हैं तो कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से जब 20 मीटर की डिस्टेंस से जब हम देख रहे हैं तो इसका एंगल बन रहा है अब 30 डिग्री। ठीक है ना, और हमसे क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ये हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द कैनाल को हमने क्या माना है y। हम नाम लिख लेते हैं इसका ABC एंड ये पॉइंट है D। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC में देखते हैं। ट्राइंगल ABC में हम देखेंगे थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, बेस है y। हम जानते हैं P अपॉन B, अब तक तो आपको एकदम अच्छे से याद हो गया होगा बार बार इतने सारे क्वेश्चन करके। tan 60, ठीक है, 60 की tan 60 लिखेंगे हम, P की जगह x अपॉन B की जगह y, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से हम देख रहे हैं x किसके इक्वल है
y√3 के। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए, अब हम ट्राइंगल ABD में देखते हैं। थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, लेकिन इस पर बेस हो जाएगा 20 + y। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा की जगह है 30, p की जगह x लिखेंगे, b की जगह 20 + y, और टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x√3 = 20 + y। ठीक है, और x√3 जो हमारा वैल्यू आया है 20 + y। अब देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जहाँ x लिखा है, क्या x की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा y√3 इंटू ये √3 = 20 + y। तो ये हो गया 3y, ये y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में = 20। तो ये हो गया 2y = 20। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो गया y की वैल्यू आया 10। ठीक है, 10 मीटर। तो ये विथ ऑफ द कैनाल कितना आ गया, 10 मीटर। y की वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, तो हमने दोनों ही जो चीज़ें हमसे पूछा था दोनों ही हमने फाइंड कर लिया। एक तो हमसे पूछा था कि हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर आया हमारा 10√3 मीटर। ठीक है, दूसरा हमसे पूछा था विथ ऑफ द कैनाल, तो विथ ऑफ द कैनाल आया है कितना है बच्चों, 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 7 मीटर, ओके, और इसके सामने एक टावर है। ठीक है, यहाँ से जब इसके टॉप को देखा जाता है तो एंगल कितना बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर एंगल, ठीक है, 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है नीचे की ओर। तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 45 डिग्री। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे पूछा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखिए अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस को मैं y मान लेता हूँ। ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, नाम हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ये D है, एंड ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट E है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कैसे फाइंड करेंगे, तो हाइट ऑफ द टावर फाइंड करने के लिए हमें 7 + x की वैल्यू चाहिए। अगर हमने x फाइंड कर लिया मतलब हमारा टावर का हाइट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x को कैसे हम फाइंड करेंगे। ट्राइंगल ABC, ठीक है, इसमें थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है 7 मीटर, बेस है y, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 45, परपेंडिकुलर की जगह 7, बेस की जगह y = 10 45 कितना होता है 1। तो यहाँ से y का आंसर कितना आ गया, 7 ही आएगा, 7 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ADE। ADE इसमें थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है x, बेस है y। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम जानते हैं कि 10 60 होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह x, बेस की जगह y, और 10 60√3। तो यहाँ से x का आंसर कितना आ रहा है, y√3। ठीक, अगर हम यहाँ पर x की y की वैल्यू रख देंगे तो x कितना हो जाएगा, 7√3 मीटर। ठीक है, और फाइनली जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x का जो कि है 7√3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 7 कॉमन √3 + 1, और ये हमारा हाइट ऑफ टावर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 हाई लाइट हाउस, मतलब कि एक 75 मीटर का लाइट हाउस है। ठीक है,
फ्रॉम द सी लेवल द एंगल, ये जो हाइट है ये सी लेवल से है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड दी अदर। मतलब एक शिप यहाँ बना देता हूँ, ये शिप ए है मान लो, और ये शिप बी है, और ये दोनों एक दूसरे से के ठीक पीछे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, तो हमें इन दोनों ही शिप के बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब एक शिप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। दूसरे शिप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ओके। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से, और ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। अब नाम लिख देते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये है पॉइंट डी। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल ए बी सी देखिए, इसमें थीटा हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 75 मीटर, और बेस क्या है, बेस यहाँ कुछ नहीं तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है। तो बेस हो गया y, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह 45, परपेंडिकुलर की जगह 75, बेस की जगह y, tan 45 होता है 1, तो 75 इज इक्वल्स टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 मीटर। अब ट्राइंगल ए बी डी देखिए, इसमें थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 75 मीटर, और इस बार बेस हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है tan थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह 75 और बेस की जगह है x प्लस वाई, और tan थीटा कितना होता है 1/√3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75√3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 75√3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू x, 75√3 माइनस वाई की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है 75 इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 75 कॉमन लेके √3 माइनस 1, और ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए मैंने स्टार लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें सवाल हमें क्या दिया हुआ है पहले मैं समझाता हूँ, बताता हूँ फिर। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ठीक है, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर टॉल है, ठीक है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग, वो देखती है कि बलून मूव कर रहा है विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर 60 डिग्री था, तो मतलब पहले उसने देखा तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद जब उसने देखा तो एंगल कितना बन गया 30 डिग्री बन गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है सेम सिचुएशन आपको दे सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है वो बादल लिख दे, है ना, क्लाउड, या फिर बर्ड्स, या फिर काइट, या फिर एरोप्लेन, ठीक है। बस बलून चेंज होंगे और वैल्यू चेंज होंगे, क्वेश्चंस सेम रहते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है, ध्यान से, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, पूरा फोकस, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये जो हाइट है, ये हाइट हमें दिया है 1.2 मीटर, ठीक है। अब टोटल हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है वो कितना है 88.2। अगर 88.2 में से 1.2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 87 मीटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 87 मीटर है, ठीक है। मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ, देखना बच्चों ध्यान से। ये पहले 88.2 मीटर था, उसमें से 1.2 घटाने पर ये कितना बचा है 87 मीटर बचा है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये भी 87 मीटर ही होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये एंगल कितना है, पहले एंगल था 60 डिग्री, ठीक है, और बाद में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ओके। ये सिचुएशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, मतलब बलून यहाँ पर था पहले, बलून यहाँ से यहाँ गया है, तो ये हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही तो ये डिस्टेंस भी होगा,
है ना। तो यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो पहले नाम लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए, बी, सी, ये डी, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये ई। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ए बी ई देखिए। ए बी ई ट्राइंगल में थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 87 मीटर, और बेस है यहाँ कुछ नहीं है तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ, ठीक है। पी अपॉन बी क्या होता है, पी अपॉन बी होता है टेन थीटा, थीटा की जगह है 60, पी की जगह 87, बी की जगह वाई, और ये 1060 होता है √3। यहाँ से y की वैल्यू देखेंगे तो ये आता है 87 अपॉन √3, ठीक है। अब देखिए, अब हम ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी, अब हम ट्राइंगल देखते हैं ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल में देखेंगे तो थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है 87 मीटर, और इस बार बेस हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 1060 के इक्वल, सॉरी 10 थीटा के इक्वल, और थीटा यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे 87, बेस की जगह हम लिखेंगे x प्लस वाई, और 1030 कितना होता है, तो 1030 होता है 1 अपॉन √3, ठीक है। अब यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87 √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब y प्लस में है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 87 √3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो 87 √3 y की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आया था हमारा 87 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे √3 तो ये कितना हो जाएगा 87 इंटू √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, माइनस 87 इज इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों में हम 87 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से हो गया 87 इंटू 3 माइनस 1 कितना होता है 2 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 87 इंटू 2 कितना हो जाएगा 174 अपॉन √3। फिर इसका हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 174 √3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और 3 से कट करेंगे तो 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, तो ये हो गया 58 √3। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 58 √3 मीटर, ठीक है। तो इतने में बलून कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 58 √3 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ टावर, मतलब कि एक सीधा सीधा हाईवे है जो कि एक टावर तक पहुंचता है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ पर एक आदमी है, ठीक है। ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल 30 डिग्री, तो वो एक कार को देखता है कि जो कि 30 डिग्री पर आ रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कुछ देर पहले देखता है तो उसे यहाँ पर एक कार दिखाई देता है, मेरा डायग्राम बच्चों, ठीक है। यहाँ से जब वो देखता है तो उसे क्या दिखाई देता है, कार आती हुई दिखाई देती है 30 डिग्री पर। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये कार जो है, ये कार यहाँ आ जाता है। अब एंगल कितना बन जाता है, अब देखता है तो एंगल बना रहता है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द 6 सेकेंड लेटर, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा है 6 सेकेंड लगा है। अब फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द, तो ये हमें ये x फाइंड करने के लिए बोला है, इसके हाइट हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब देखिए नाम लिख लेते हैं, ये पॉइंट A, ये है B, ये C एंड ये D। सॉल्यूशन करने के लिए हम पहले ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल पहले हम देखेंगे ट्राइंगल BCD, ठीक है। इसमें थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है y और बेस है x, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 थीटा, थीटा है 60, परपेंडिकुलर की जगह y, बेस की जगह x इज इक्वल्स टू 1060 होता है √3,
तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x√3। ठीक है, अब हम ट्राइंगल देखेंगे ए सी डी। ठीक है, इसमें थीटा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है y, बेस है 6 + x, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है tan 30। परपेंडिकुलर की जगह y, बेस की जगह 6 + x इज इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y√3 इज इक्वल्स टू 6 + x। ठीक है, अब देखिए ये आया है y√3 इज इक्वल्स टू 6 + x, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहाँ y है वहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, x√3 और इंटू फिर ये √3 इज इक्वल्स टू 6 + x। तो ये हो गया 3x, ये x प्लस में इधर आया तो -x इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो गया 2x इज इक्वल्स टू 6। 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। x की वैल्यू कितनी आ गया, 3 सेकेंड। तो अगले 3 सेकेंड में वो कहाँ पहुँच जाएगा, फुट ऑफ द टावर तक पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, एट द एंड लास्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ अ बिग थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।